हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन टेक्निकल का चैनल। क्या अभी कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इट इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। इसी तरीके से हम सेकेंडरी मेमोरी का बात करेंगे, इट इज़ अ स्लोअर मेमोरी। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है इसे हम क्या कहते हैं, मतलब स्लोअर मेमोरी, वो हमारा क्या होता है, स्लो होता है। इसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड पॉइंट का बात करें, इट इज़ अ वोलेटाइल नेचर। ये क्या होता है, हमारा वोलेटाइल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है, डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ। जब हम काम पीसी पर अथवा कंप्यूटर पर हम काम करते रहते हैं, अचानक से अगर पावर कट हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, उस समय हमारा जितना भी डाटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंड पॉइंट का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल नेचर। इसका मतलब क्या है, डाटा रिटेन व्हेन पावर ऑफ। इसमें क्या होता है, हमारा इसमें डाटा लॉस नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी में, अगर हम फाइल को सेव कर रखते हैं तो। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में इट इज़ अ टेम्पोररी स्टोरेज। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है। इसका मतलब हम जितना भी इसमें डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्पोररी होता है, कुछ टाइम के लिए ही होता है, लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट नहीं होता है। इसी तरीके से हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। इसे हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो, एकदम परमानेंट होता है ना। एक बार हम कोई भी डाटा को यहाँ पर स्टोर कर लेते हुए तो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। इसी तरीका से हमारा हमारा अगला पॉइंट है फोर्थ नंबर में, यहाँ पर इट इज़ अ मोर एक्सपेंसिव। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। इसी तरीका से हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव। ये हमारा क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है 5 नंबर में, इट इज़ यूज बाय सीपीयू फॉर क्विक एक्सेस। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो यूज बाय सीपीयू, ये सीपीयू द्वारा क्या होता है, यूज होता है किसके लिए, क्विक एक्सेस के लिए, फास्ट एक्सेस करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। इसके हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम क्यों करते हैं, लॉन्ग टाइम डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर 6 नंबर में, डायरेक्ट एक्सेस। प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। और इसी तरीके से हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट और सिक्वेंशियल एक्सेस। इसमें डायरेक्ट भी एक्सेस होता है और सिक्वेंशियल भी एक्सेस होता है। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है 7 नंबर में, इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो सीपीयू के एकदम क्लोज क्या होता है, ये लोकेट होता है। इसके बाद हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का, इट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल टू द सिस्टम। ये हमारा क्या होता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भीतर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम के। इसके बाद हम बात करें 8 पॉइंट में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट स्टोर डाटा करेंटली इन यूज। इट स्टोर डाटा करेंटली इन यूज, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी डाटा को हम करेंटली मतलब करेंट टाइम में हम यूज़ करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी का, इट स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, हम परमानेंट के लिए डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा 9 नंबर का पॉइंट है वो क्या है, हाई रीड एंड राइट स्पीड। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, रीड एंड राइट का एकदम हाई होता है। इसी तरीके से हम सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड का बात करें तो ये क्या होता है, स्लो रीड एंड राइट। मतलब स्लो रीड एंड राइट हम कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी का, इसका स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है 10 नंबर में, एग्जाम्पल। अगर आप लोग प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रैम होता है, इसके बाद कैच मेमोरी होता है, इट एक्स्ट्रा। ये सब क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर SSD हो गया, उसके बाद USB हो गया, उसके बाद हार्ड ड्राइव हो गया, उसके बाद CD DVD हो गया, एक्स्ट्रा। ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। इसी तरीके से हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं।
सो ये हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोग प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई देने का। और इसी तरीके का और भी वीडियो पाना चाहते हो, देखना चाहते हो तो हमारे टेक्निकल का चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं इसी तरीका का अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।